नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गोड्डा में जादू टोना के नाम पर ट्रिपल मर्डर, पति पत्नी और 12 साल के बेटे की निर्मम हत्या। पुलिस ने 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया। झारखंड के गोड्डा में डायन बिसाही के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना देवदांड थाना क्षेत्र के डांगा टोला की है। सोमवार देर रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर 50 साल की दरबारी मुर्मू, उनकी 45 साल की पत्नी मक्कू बास्की और 12 साल के बेटे जीत नारायण मुर्मू की जान ले ली। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर जुड़ गए। पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, देवडांड थाना प्रभारी अमित मार्की और पड़ैयाहाट थाना प्रभारी महावीर पंडित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह में गैस संकट बरकरार। होटलों में मेन्यू हुआ छोटा। ऑनलाइन डिलीवरी पर असर, कर्मचारियों को दी गई छुट्टी। राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में गैस की कमी बरकरार है। अलग अलग जिलों में गैस एजेंसियों पर लोगों की लाइन सुबह से लगी रही है। गैस की किल्लत का असर घरों पर तो पड़ ही रहा, वहीं फूड व्यवसाय से जुड़े लोगों का भी प्रभावित कर रहा है। लगभग सभी शहरों में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। स्थिति यह है कि करीब 80% बड़े होटल अब इंडक्शन और लकड़ी कोयले के चूल्हों पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं छोटे होटलों में गैस नहीं मिलने के कारण होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेन्यू में भारी कटौती की गई है। कई जगह चाइनीज और तवा रोटी जैसे आइटम बंद कर दिए गए हैं। होटल संचालकों का कहना है कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। गैस संकट का असर रोजगार पर भी दिखने लगा है। काम कम होने के कारण करीब 20% कर्मचारी को छुट्टी दे दी गई है। रांची स्टेशन के रोड समेत अन्य इलाकों के होटलों में खाने के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। संचालकों के अनुसार लागत बढ़ने और सीमित मेन्यू के कारण ग्राहकों की संख्या भी घट रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हाल रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बात लौह नगरी जमशेदपुर की करें तो यहाँ भी गैस संकट का असर साफ दिख रहा। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से कई कैंटीन बंद हो चुके हैं। गुलमुरी की एक प्रमुख कैंटीन पिछले 4 दिनों से बंद है। 21 मार्च तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में आज भी वज्रपात, तेज हवाओं का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी हवा की रफ्तार। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड का मौसम लगातार दूसरे दिन भी बदलता हुआ नजर आया है। सोमवार को दोपहर बाद अचानक मौसम में काले बादलों का जमावड़ा लग गया और दिन में ही अंधेरा छा गया। कई जिलों में देर रात तक मेघ गर्जन के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश भी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार रांची में लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे ज्यादा 56 मिलीमीटर बारिश गिरिडीह में रिकॉर्ड की गई। खुंटी और पाकुड़ में ओलावृष्टि की भी संभावना मिली है। नामकुम, इटकी सहित कई इलाकों में भी ओले गिरे हैं। राजधानी रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने राज्य के लगभग सभी जिलों के लिए मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आज मंगलवार को विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भाग में गर्जन के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है, जिसका असर आज दोपहर से ही दिखना शुरू हो गया। कई क्षेत्रों में हवा के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा रही है और शाम तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 मार्च तक भी यही स्थिति बनी रह सकती है। कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 21 मार्च तक आकाश में बादल छाए रहने और बीच बीच में तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। सीएम से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते थे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। सोमवार को झारखंड विधानसभा जाने वाले रास्ते पर जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। जेटेट परीक्षा जल्द कराने की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि छात्रों ने आंदोलन की जानकारी आजसू के छात्र विंग को भी दी थी और उनका समर्थन के लिए बुलाया था। बड़ी संख्या में छात्र बैरिकेडिंग के पास इकट्ठे होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास किया, जिस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति बिगड़ती देखे तो डीएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें आजसू छात्र संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो समेत कई छात्र घायल हो गए। बबलू महतो का कहना है कि छात्र सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है। वहीं आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। अविलंब कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है, जिसमें बबलू समेत कई छात्र घायल हुए हैं और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर भगत ने कहा कि
राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा। आजसू पार्टी ने सरकार से मांग की कि जिस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए जेटेट परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए। सरायकेला खरसावां में होमगार्ड का फिजिकल टेस्ट शुरू, पहले दिन कुकड्डू प्रखंड की परीक्षा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। लंबे समय के बाद अब इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा। 17 मार्च 2026 को पहले दिन कुकड़ू प्रखंड के उम्मीदवारों की शारीरिक और लिखित परीक्षा आयोजित की गई। भर्ती प्रक्रिया का आयोजन सरायकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया। यहां अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच की गई, जिसमें दौड़, ऊंची कूद और अन्य फिटनेस टेस्ट शामिल रहे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सुबह से ही मैदान में पहुंच गए थे। इस दौरान उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने शारीरिक परीक्षा स्थल और लिखित परीक्षा केंद्र का जायजा लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव की मतगणना 20 मार्च को। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव में कुल 23 पदों के लिए मतगणना 20 मार्च को होगी। काउंसिल के डोरंडा स्थित कार्यालय में वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। बता दें कि स्टेट बार काउंसिल चुनाव का मतदान 12 मार्च को 75 बूथों पर किया गया था। इसमें करीब 70% से ज्यादा अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। झारखंड हाईकोर्ट में 2165, गुमला में 234, बुंडू में 42, लातेहार में 103, रामगढ़ में 424, तेनुघाट में 265, चांडिल में 36, खुंटी में 114 और चक्रधरपुर में 39 मत डाले गए थे। चांडिल के सड़क हादसे में महिला की मौत, मुआवजे की मांग पर रोड जाम। झारखंड के चांडिल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में इलाके को झकझोर कर रख दिया। टाटा रांची पुरुलिया न्यू बाईपास सड़क पर गांगुडिया के पास हुए इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार मंथन कुम्हार, कलावती देवी और ज्योत्सना कुम्हार चांडिल से घोड़नेगी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तमिलनाडु नंबर के तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक बाइक सवारों को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक के नीचे आने से कलावती देवी की मौके पर मौत हो गई। वहीं मंथन कुम्हार और ज्योत्सना कुम्हार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। देवघर में सिरकटी लाश मिली, पहचान छिपाने के लिए पत्थर से कुचला चेहरा, धड़ से 20 फीट दूर पड़ा था कुचला हुआ सिर। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डाड़ी गांव स्थित तालाब के पास मैदान में एक अज्ञात युवक की सिरकटी लाश बरामद की गई है। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। युवक ने लाल रंग की टी-शर्ट और जींस पहन रखी थी। घटनास्थल की स्थिति बेहद भयावह थी। युवक का सिर धड़ से अलग पाया गया, जबकि उसकी खोपड़ी करीब 20 फीट की दूरी पर पत्थर से कुचली हुई मिली है। मृतक के जबड़े का निचला हिस्सा धड़ में ही फंसा हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने युवक की पहचान छिपाने के उद्देश्य से सिर को बुरी तरह कुचल दिया था। शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटनास्थल से पुलिस ने एक शराब की बोतल, 3 पानी की बोतलें और 3 प्लास्टिक के ग्लास बरामद किए हैं। इसके अलावा मृतक के जिन्स की जेब से मारुति वाहन की एक चाबी भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा कि युवक किसी वाहन से यहां पहुंचा था या उसे लाया गया था। जयराम का दावा, झारखंड में टूट जाएगी कांग्रेस। प्रदीप बोले 16 विधायक एक हैं। नमन ने कहा भगवान है क्या। झारखंड की सियासत में कांग्रेस को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने दावा किया कि आने वाले कुछ महीनों में राज्य में कांग्रेस टूट सकती है और गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार बनने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने बिहार में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और क्रॉस वोटिंग का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। जयराम महतो के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बातें करते हैं। क्या जयराम महतो भगवान है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में कांग्रेस कभी नहीं टूटी है और आगे भी नहीं टूटेगी। कोंगाड़ी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को लेकर इस तरह के बयान देना पूरी तरह गलत है और इससे भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। रांची एसएसपी ने दिया सौहार्द का संदेश। रमजान पर रोजेदारों के बीच बांटे फल, दी बधाई।
रांची में रमजान पर पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल की एक मिसाल देखने को मिली है। सोमवार रात एसएसपी राकेश रंजन अपनी टीम के साथ इकरा मस्जिद पहुंचे और रोजेदारों से मुलाकात की है। राकेश रंजन ने सभी को रमजान की शुभकामनाएं देते हुए ईद के लिए भी अग्रिम बधाई दी। इस दौरान उनके साथ कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। एसएसपी और उनकी टीम ने मस्जिद के बाहर मौजूद रोजेदारों के बीच फल वितरित किए। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें और आपसी विश्वास को मजबूत करें। असरफी अस्पताल पर वसूली का आरोप लगाकर धरने पर बैठी झरिया विधायक रागिनी सिंह। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब झरिया की विधायक रागिनी सिंह असरफी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल शव सौंपने के लिए भी परिजनों से पैसे वसूलता है। धरने के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि मंत्री केवल झूठा आश्वासन देते हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने मांग की है या तो मंत्री अपने बयान पर स्पष्ट करें या फिर अस्पताल द्वारा लिए गए पैसे वापस कराए जाए। मामले की जानकारी जब विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए लुइस मरांडी और पूर्णिमा दास को मौके पर भेजा। उन्होंने रागिनी सिंह से बातचीत कर उन्हें समझाया। बातचीत के बाद रागिनी सिंह धरना समाप्त करने पर राजी हो गई और वहां से उठकर चली गई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं होती तो वह आगे भी आवाज उठाती रहेंगी। जमशेदपुर में चैती छठ पूजा को लेकर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति कर रही विशेष तैयारियां। भव्य रूप से होगा आयोजन। चैती छठ पूजा को लेकर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार 4 दिवसीय चैती छठ 22 से 25 मार्च तक है। पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होगी और उषा अर्घ्य के साथ समापन होगा। सोमवार को सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चैती छठ पूजा की सफलता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने पूजा की सफल आयोजन को लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया है। इस बैठक में सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सूर्य मंदिर के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह के मार्गदर्शनों में छठ व्रतियों के लिए स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मंदिर परिसर में स्थित दोनों तालाबों की सफाई कर उनमें स्वच्छ और निर्मल जल भरा जाएगा, जिससे श्रद्धालु पवित्र भाव से सूर्य उपासना कर पाएं। मानगो मेयर सुधा गुप्ता ने ली शपथ। 34 वार्ड पार्षदों ने भी पद की संभाली जिम्मेदारी। जमशेदपुर के समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को मानगो नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ है। इस दौरान मेयर सुधा गुप्ता को कोलाहन आयुक्त रविरंजन विक्रम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान समारोह में मानगो नगर निगम के कुल 36 वार्डों में से 34 वार्ड पार्षदों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। शपथ दिलाने की प्रक्रिया आरओ संतोष गर्ग समेत संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पूरी कराई गई। शपथ लेने के साथ ही मेयर सुधा गुप्ता ने आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। वहीं पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड की जिम्मेदारी ग्रहण करते हुए नगर विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे समन्वय के साथ कार्य करते हुए मानगो क्षेत्र के समग्र विकास और बेहतर नगर व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में कोलाहन आयुक्त रविरंजन विक्रम, एडीसी सह आरओ संतोष गर्ग, जिला योजना पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट सुदीप्त राज सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आदित्यपुर नगर निगम में 1 वोट से जीतकर अंकुर सिंह ने बने डिप्टी मेयर। कहा, क्षेत्र का विकास रहेगा प्राथमिकता। आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए हुआ चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ। कश्मकश भरे इस चुनावी मुकाबले में अंकुर सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी अर्चना सिंह को मात्र 1 वोट के अंतर से पराजित कर डिप्टी मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली है। जीत के तुरंत बाद सरायकेला डीसी ऑफिस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मेयर संजय सरदार ने नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल 35 वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया। गुप्त मतदान के बाद हुई गिनती में मुकाबला काफी नजदीकी का रहा, जिसमें अंकुर सिंह को 18 वोट और अर्चना सिंह को 17 वोट मिले हैं और अंकुर सिंह 1 वोट से जीत दर्ज कर पाए। शपथ ग्रहण के बाद मेयर संजय सरदार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र की साफ सफाई और पेयजल समस्याओं को दुरुस्त करने पर बल दिया है। नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह ने अपने संबोधन में एक बड़ा लक्ष्य साझा किया है। उन्होंने कहा, आदित्यपुर नगर निगम को झारखंड में वह मुकाम अब तक नहीं मिल पाया है जिसका यह हकदार है। उनकी प्राथमिकता आदित्यपुर को राज्य के अग्रणी निगमों में शामिल करना और यहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करना है। स्टोन चिप्स लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, रोड जाम।
झारखंड के साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके को स्तब्ध कर दिया। उधवा कचहरी पुल से पियारपुर बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर स्टोन चिप्स लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हुआ है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चिप्स लादकर उधवा पुल से पियारपुर की ओर जा रहा था। उसी दौरान कटहलबाड़ी बाजार निवासी 35 साल के अंसारुल मोमिन अपने हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक से उधवा चौक की ओर जा रहे थे। इसी बीच अचानक ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में बाइक सवार अंसारुल मोमिन की गंभीर चोट आई है और उन्होंने घटनास्थल पर ही फिर दम तोड़ दिया। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक अंसारुल मोमिन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। धनबाद में 500 करोड़ की जल योजना ठप, कंपनी पर कार्रवाई करे, सदन में गरजे अरूप चटर्जी। झारखंड विधानसभा में धनबाद जिले की बहुप्रतीक्षित जलापूर्ति परियोजना मामला गरमाया गया। विधायक अरूप चटर्जी ने श्रीराम ईपीसी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता विभाग के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का ठेका कंपनी को दिया गया था, लेकिन अब तक एक भी काम पूरा नहीं हो पाया है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी बाद में किसी अन्य कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जिससे परियोजना की स्थिति और जटिल हो गई है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना को जल्द पूरा कराया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जानकारी सदन को उपलब्ध कराने की बात कही है। झारखंड विधानसभा में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर बवाल, हंगामे के बीच माफी और बयान स्पंज। झारखंड विधानसभा में आज असंसदीय भाषा के प्रयोग को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। विधायक नीरा यादव ने विधायक समीर मोहंती के बयान पर आपत्ति जताते हुए इस मामले को सदन में उठाया, जिसके बाद भाजपा विधायक वेल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप की और संबंधित आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से स्पंज हटाने की घोषणा की है। इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए संबंधित विधायक को माफी मांगनी चाहिए। मामले को शांत कराने के लिए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि किसी भी पक्ष के विधायक को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरे सदन की ओर से इस घटना को लेकर क्षमा भी मांगी है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हो पाई। जमशेदपुर में मोदी पार्क के पास महिला से हैंडबैग छिनतई कर भाग रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। जमशेदपुर में बढ़ती छिनतई की घटनाओं के बीच बिष्टुपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला से हैंडबैग छीनकर भाग रहे 2 युवकों को पीछा कर धर दबोचा है। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने मोदी पार्क गोलचक्कर के पास बीते 15 मार्च की रात करीब 10 बजे घटना को अंजाम दिया था। बाइक सवार 2 युवकों ने धतकीडीह की रहने वाली एक महिला को निशाना बनाया। हैंडबैग छीनने के दौरान आरोपियों ने महिला को धक्का दे दिया था, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही गश्त कर रही पुलिस टीम हरकत में आ गई। टाइगर मोबाइल और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों का पीछा शुरू किया गया। कुछ दूरी तक खदेड़ने के बाद दोनों को पकड़ लिया गया। प्रिंस खान और उसके गुर्गों की दहशत पर बोले बाबूलाल, सरकार और पुलिस की लुंज पुंज व्यवस्था की वजह से बढ़ा है मनोबल। प्रिंस खान और उसके गुर्गों द्वारा लगातार दहशत फैलाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार और पुलिस प्रशासन की लुंज पुंज व्यवस्था के कारण हो रहा है। झारखंड विधानसभा में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रिंस खान और उसके गुर्गे जिस तरह से दहशत फैला रहे हैं, उससे साफ लगता है कि उन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है। यदि सरकार चाहे तो एक रात में सभी अपराधी भाग खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि प्रिंस खान तो भले ही देश से बाहर है, मगर उसके गुर्गे यहाँ सक्रिय हैं। यदि उनमें से 8 से 10 को पुलिस ठिकाने लगा दे तो उनके साथ साथ अन्य अपराधियों की भी अपराध करने की हिम्मत नहीं होगी, मगर इसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखानी होगी। मानगो पेयजल परियोजना में देरी पर सदन में घमासान, मार्च 2026 तक पूरा करने का दावा। मानगो पेयजल परियोजना में देरी को लेकर विधानसभा में जोरदार बहस हुई है। विधायक सरयू राय ने सवाल उठाया कि साल 2009 में शुरू हुई इस योजना का आज तक पूरा नहीं हो पाया है। विधायक ने आरोप लगाया कि 2019 से 2024 के बीच परियोजना की उपेक्षा की गई, जल मीनारें अधूरी रहीं, इनटेक वेल में जमी बालू की सफाई नहीं हुई, पुराने मोटर बदलने में भी लापरवाही बरती गई, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई है। राय ने यह भी कहा कि योजना पर्याप्त पानी देने में सक्षम नहीं है, फिर भी प्रतिदिन टैंकरों से एमजीएम अस्पताल को पानी भेजा जा रहा। जवाब में मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि केंद्र सरकार से एनओसी मिलने में देरी के कारण परियोजना प्रभावित हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2026 मार्च तक योजना पूरी कर दी जाएगी।
धनबाद में पत्रकार के घर लाखों की चोरी। चिरकुंडा की तालडांगा कॉलोनी से जेवर नकदी गायब, घर पर लगा था ताला। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र की तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी में एक पत्रकार के घर लाखों की चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने पत्रकार प्रवीण चौधरी के घर को निशाना बनाया है। यह घटना तब हुई जब चौधरी अपने परिवार के साथ इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। प्रवीण चौधरी 12 मार्च को दिल्ली गए थे और 17 मार्च को लौटने पर उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ पाया। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखी 2 सोने की चेन, 3 जोड़ी सोने की बाली, दर्जनों चांदी के सिक्के और लगभग 30,000 रुपए नगद चुरा लिए। चोरी हुई संपत्ति का अनुमानित कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताया जा रहा। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जाए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कॉलोनी में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। पुलिस फिलहाल मामले का खुलासा करने और चोरों को गिरफ्तार करने के लिए छानबीन कर रही है। पलामू सिलेंडर ब्लास्ट, एजेंसी मालिक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। एलपीजी गैस सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी। पलामू में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एजेंसी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 से 135 बी, 238, 287 एवं 7 ईसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने सोमवार की रात एफआईआर दर्ज करने के लिए टाउन थाना में आवेदन दिया था। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। दरअसल रविवार को टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास एक घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की चपेट में 4 लोग आ गए थे और सभी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ब्लास्ट के बाद चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। जिस जगह पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वहां पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसी का अवैध गोदाम था। अवैध गोदाम से गैस की कालाबाजारी हो रही थी और इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घटना स्थल से 5 भरे हुए सिलेंडर, 35 खाली सिलेंडर और 21 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आरोप है कि 36 सिलेंडर को एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के द्वारा गायब करवा दिया गया था। तमाड़ में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, एक गंभीर रूप से घायल। राजधानी के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित रांची टाटा सड़क मार्ग पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। भुयाडिया में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बाइक पर रखा सामान सड़क पर बिखर गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद गश्ती गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी घर वालों को भी दे दी गई है। जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा सदन में गरमाया, सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल। जेटेट परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब सरकार समय पर परीक्षा आयोजित नहीं करेगी तो युवा सड़क पर उतरेंगे ही। मरांडी ने तीखे शब्दों में पूछा कि आखिर कब तक सरकार पिछली सरकार को दोष देती रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से राज्य में यही सरकार है, फिर भी व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ। मामले पर जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जेटेट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक का समय दिया है और सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर रही है। उन्होंने माना कि पूर्व में सिस्टम खराब था, जिसे अब सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और परीक्षाएं समय पर कराई जाएंगी। कशिश डेवलपर्स के एमडी अजीत चौधरी से 5 करोड़ की रंगदारी की मांग, केस दर्ज। राजधानी में एक बिल्डर से फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। यह रंगदारी कडोरो इलाके के ओल्ड एजी कॉलोनी निवासी अजीत चौधरी से मांगी गई। अजीत चौधरी को की शिकायत पर अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक अजीत चौधरी कशिश डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़े हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 14 मार्च की दोपहर करीब 1 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया। इसके बाद अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क कर उनके पैसे की मांग की जाती है। आरोप है कि कॉल करने वालों ने 7 दिनों की मोहलत देते हुए रकम नहीं देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी है। घटना के बाद बिल्डर और उनके परिवार में चिंता का माहौल है। इधर पुलिस ने केस दर्ज कर तकनीकी जांच तेज कर दी है। गुमला में सड़क सुरक्षा पर सख्त अभियान, नाबालिग चालकों पर कार्रवाई, 35,000 का चालान। गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में व्यापक अभियान चलाया गया।
यह अभियान शहर के दुंदुरिया बस स्टैंड और डीएवी मोड़ पर संचालित किया गया, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान नाबालिग स्कूली बच्चों द्वारा बिना लाइसेंस और हेलमेट के तेज रफ्तार में बाइक और स्कूटी चलाने के कई मामले सामने आए। डीटीओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया। साथ ही पकड़े गए छात्रों के अभिभावकों को मौके पर बुलाकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को वाहन देना कानूनन अपराध है और यह उनके जीवन के लिए भी खतरनाक है। इस कार्रवाई के दौरान कुल 35,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं दुंदुरिया बस स्टैंड पर बसों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।